हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडीज। आज हम देखेंगे आदर्श प्रश्न पत्र सेट सेकेंड मैथ्स का। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में आपको पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 96 और 404 का HCF होगा। क्या होगा? 96 और 404 का HCF। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 120, दूसरा है 4, तीसरा है 10, चौथा है 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का 4। सेकंड में आपको पूछा गया है, बहुपद 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी। यह आपको बहुपद दिया गया है। इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है? q, मतलब यह x की घात 3। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का 3। थर्ड देखते हैं, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या होंगे? के दो हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा, अंततः अनेक हल होंगे, या फिर एक अद्वितीय हल होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर का कोई हल नहीं होगा इसका। ये दोनों बहुपद अचर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। 4 में आपको पूछा गया है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का मान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट नंबर का -b/a हो जाएगा। 5वें नंबर पे आपको पूछा गया है, समांतर श्रेणी 12, 7, 2, -3 डैश 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 का सर्वांतर है। क्या है? 5, -5, 12 या 7। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर का -5। 6 नंबर का प्रश्न में आपको पूछा गया है, एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तित करने पर नए ठोस का आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? इसका 2 गुना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर का अपवर्तित रहेगा। आइए आगे देखते हैं। सेकंड प्रश्न में आपको पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको खाली स्थान भरना है। इसमें पहला दिया हुआ है, एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है वह? प्रमेयिका। ये आपको आंसर दिया हुआ है मैंने। सेकंड देखते हैं, रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं रैखिक बहुपद के अधिकतम खाली स्थान शून्यक? तो 1 हो सकते हैं। थर्ड है, किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम खाली स्थान मूल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मूल? 2 हो सकते हैं अधिकतम। 4 में आपको पूछा गया है, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? तो सभी वर्ग समरूप होते हैं। 5वां देखते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं उस रेखा को? छेदक रेखा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 6 का देखते हैं, त्रिज्या खंड की संगत चाप की माप उस चाप की खाली स्थान कहलाती है। क्या कहलाती है उस चाप की? लंबाई। की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता इज इक्वल टू खाली स्थान है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर के प्रश्न में आपको सही जोड़ी मिलानी है, जिसमें पहला दिया गया है tan थीटा। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ई नंबर का sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सेकेंड में आपको पूछा गया है 1 प्लस cot² थीटा। तो इसका हो जाएगा सही जवाब सी नंबर का cosec² थीटा। थर्ड में आपको पूछा गया है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है? sin थीटा। फोर्थ में आपको पूछा गया है cos 60 अंश। cos 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ये हो जाएगा 4 नंबर का। 5 पे आपको पूछा गया है sin² थीटा प्लस cos² थीटा। तो इसका मान हो जाएगा 1।
यह पहली सर्वसमीका होती है। इसे सिद्ध भी करना होता है, आपको सिद्ध करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। लास्ट में आपको पूछा गया है साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का 0। साइन 0 अंश का मान होता है 0। 4 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है आपका, यदि a इज इक्वल टू बी क्यू तो a और b में क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा b a का एक गुणनखंड है। मतलब ये जो b दिया गया है ये a का एक गुणनखंड होगा। सेकंड में आपको पूछा गया है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो कितनी होती है रैखिक बहुपद की घात, तो इसकी है 1। थर्ड में आपको पूछा गया है यदि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 तथा x इज इक्वल टू 1 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है आपको, तो ये 1 को इधर लाएंगे ये वाले पद में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। थर्ड का आ जाएगा 4 में आपको दिया गया है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होंगी। मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या हो सकती है, तो एक्स वाई दिया है आपको, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपको आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। और फिफ्थ में आपको दिया गया है गोले के आयतन का सूत्र लिखिए। तो गोले के आयतन का सूत्र आपको कंपल्सरी याद, सूत्र 4/3 पाई आर क्यू होता है। 6 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है माध्यिका का सूत्र लिखिए। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस C डॉट F डॉट अपॉन F ब्रैकेट बंद इंटू H होता है, ये याद रखिएगा आप। आगे देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता क्या होंगी। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं आपका, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला देखते हैं समांतर श्रेणी 10 5 डैश 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 का अगला पद 0 होगा। 10 5 का अगला पद क्या होगा, 0, तो यह हो जाएगा सत्य। सेकंड देखते हैं यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तो यह सही हो जाएगा, समान अनुपात में विभक्त करती है। 3 0 एवं 0 4 के बीच की दूरी 5 इकाई होती है, यह सत्य है। 4 में देखते हैं क्या दिया है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती है, यह भी सत्य हो जाएगा, दोनों बाह्य बिंदु की रेखाएं समान होती है। 5वां आपको दिया गया है त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई r, यह सत्य है, ये तो आपको याद ही होगा, 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि। आगे देखते हैं समान प्रेक्षकों को वर्गीकृत एवं अवर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है, यह सत्य हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुलकों का मान असमान होता है। आगे देखते हैं 6 नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है संख्याओं 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। यहाँ आपको HCF ज्ञात करना है, ये दो आपको संख्या दी हुई है, यह 2 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में भी आपको प्रश्न दिया गया है, 7 में भी आपको 2-2 नंबर के प्रश्न है, 8 में भी आप देख लीजिए, 9 10 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको साइन a इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस a और tan a का परिकलन कीजिए
और इसके अथवा में दिया गया है सिद्ध कीजिए 1 + sin a अपॉन 1 - sin a = sec a + tan a। इसमें आप LHS ले लीजिए तो RHS प्रूफ कर दीजिए तो यह सिद्ध हो जाएगा, या RHS लेके LHS ला दीजिए तो भी सिद्ध हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोनों टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी सब्जेक्ट के और भी क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपका सेकंड सेट समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।